बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करने लगे हैं थर्ड का सी पार्ट। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। इसमें आपने क्या करना है कि हमें कुछ डेटा दिए गए उसको यूज़ करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या आप कह रहे कार्ल पीसन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये प्रोडक्ट मूवमेंट भी कहते हैं। इस तरह के इसके 3-4 नेम्स हैं, आपने सबको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ हम करेंगे, ये देखें, अगर एक हिसाब से देखें डाटा, हम ये वाला फार्मूला बहुत सिंपल है, एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स एच वाई, ये वाला हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये करना चाहें तो ये बहुत ही इजी रहेगा, बजाय इसके आप डिफरेंट फार्मूला यूज़ करें। एस एक्स उसने हमें दिया है 16.6। अब एस वाई हम फाइंड कर लें तो ये होगा सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएंगे, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे 29958 डिवाइड बाई एन है 8 माइनस सिग्मा वाई 472 डिवाइड बाई 8 स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर। अब यहाँ हम इसकी वैल्यू लिख देंगे जो भी आएगी हमारे पास। कैलकुलेटर उठाएंगे 29958, ठीक है, डिवाइड बाई 8 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 472 डिवाइड बाई 8 ब्रैकेट क्लोज करके इसका स्केल लेंगे, प्रेस एंटर करेंगे, ये वैल्यू आएगी। अब स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, अब आंसर वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर एंटर करेंगे, ये आएगी 16.24। अब एस वाई आ गया, एस एक्स है हमारे पास। तीसरे नंबर पर हमें चाहिए एस एक्स वाई, ये भी हम यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन माइनस एस एक्स डिवाइड बाई एन इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। इसका शॉर्टकट ये करें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उससे लिखना जाए तो भी आपकी मर्ज़ी है, इसे करेंगे तो भी आप ही लोगों की मर्ज़ी है। अब सिग्मा एक्स वाई देख लें कितना है हमारे पास, ये है 26762 डिवाइड बाई एन 8 है माइनस सिग्मा एक्स है हमारे पास, ये है 448 इंटू सिग्मा वाई लिखेंगे 472, ठीक है, डिवाइड बाय एन स्क्वायर ही मैं लिख देता हूँ, या आप डबल भी लिख सकते हैं 8 and 8 यहाँ पर। अब यहाँ लिख देंगे, ये हम सोल्व किस तरह से करेंगे कैलकुलेटर से, ये देखें यहाँ पर 26762 डिवाइड बाई 8 माइनस 448 मल्टीप्लाई बाई 472 डिवाइड बाई 8 स्क्वायर। अब एंटर करते हैं, ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 41.25। अब आप एक बात ज़रूर यहाँ पर पूछेंगे, सर यहाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन था, इसका स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिया। ये एक इम्पोर्टेंस है कि जब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाता है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि पहले का स्क्वायर रूट दूसरे से कैंसिल हो जाता है। ये एक अलग से क्वेश्चन है, इसे फिर मैं कभी डिटेल में स्टैंडर्ड डेविएशन पर वीडियो बनाऊंगा, इसकी पूरी तारीख बताऊंगा आप लोगों को। अब ये हमारे पास आ गया कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये फार्मूला लगा के आपने यहाँ लिखना है इनकी वैल्यू 41.25 डिवाइड बाई एस एक्स जो कि हमारे पास 16.6 है। इसके अलावा ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी तरह की इंशाल्लाह डिफरेंट वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव भी, नॉलेज के रिलेटेड जो होंगी वो भी हम यहाँ अपलोड करते रहेंगे। ये 16.24, ये भी 16.24, ठीक है। अब 41.25 डिवाइड बाय, अब आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी, ये लाजमी याद रखना, 16.24 मल्टीप्लाई बाय 16.6, ये दो ही वैल्यूज थी। ये देखना सर आपने पहले लिख दी, ये तो बाद में थी, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने पहले ही एग्जांपल दे दी, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 3 से आंसर 15 ही आता है।
यार ये 0.153। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आर ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड, क्या आपको पता है कि आर किन वैल्यूज़ के बिटवीन लाई करता है? आपने कमेंट सेक्शन में बतानी, मुझे पता लगे आपको कोरिलेशन के रिलेटेड कुछ पता लगा भी हुआ है या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और देखूंगा कौन कौन से कितने के ज़हीन बच्चे यहाँ ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं। इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।